सलाम इंडिया, सलाम दोस्तों। मैं हूं यूसुफ अंसारी और मैं इस वक्त मौजूद हूं गाज़ीपुर बॉर्डर पे, जहां किसान आंदोलन पूरे 63 दिन से चल रहा है। शाम के वक्त खबर आई कि गाज़ीपुर बॉर्डर को खाली करा दिया गया है और यहां से किसान आंदोलन ख़त्म कर दिया गया है और अब किसान आंदोलन सिर्फ सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे चलेगा, गाज़ीपुर बॉर्डर पे नहीं चलेगा। हम तहकीकात करने के लिए यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर आंदोलन बदस्तूर जारी है। और हाँ, एक और जो दूसरी खबर, अहम खबर थी कि सरदार वीएम सिंह, जो कि किसान मजदूर संगठन के नेता हैं, उन्होंने किसान आंदोलन से अपना नाम वापस ले लिया है और वो यहाँ से वापस चले गए हैं। कुछ दिन पहले हम यहाँ आए थे तो यहाँ पर उनका टेंट लगा हुआ था और यहाँ उनके समर्थन में उनके जो संगठन से जुड़े हुए लोग थे वो यहाँ बैठे हुए थे। तो यहीं पर वो बैठते थे आके और यहाँ लगातार उनके पोस्टर लगे हुए थे, लेकिन अब उनके पोस्टर यहाँ पर नहीं लगे हुए हैं। और ये माना जा रहा है कि सरदार वीएम सिंह के समर्थन वापस लेने से या किसान आंदोलन को बीच मझधार में छोड़कर चले जाने से आंदोलन कमज़ोर होगा। लेकिन उनके साथ बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर, जो उनके साथ थे, वो अभी भी आंदोलन में मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा नहीं लगता है कि आंदोलन यहाँ कोई कमज़ोर होता दिख रहा है। हम कुछ बात करते हैं कुछ लोगों के साथ। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुखराज सिंह है। अच्छा, आप किस संगठन से हैं और यहाँ कब से हैं? ऐसा है, मैं वीएम सिंह के संगठन से था जी। जब इन्होंने 23 तारीख को विड्रॉल करा, उस दिन से हमारा कुछ मन दुखी हो गया। अच्छा। या फिर मैं 29 तारीख को आया, जहाँ इनका ही झंडा लेके आया, पुल के नीचे मैं बैठा रहा 3-4 दिन। फिर उन्होंने बराड़ी वाला कुछ ऐसी बातें कही, अटपटी बात ही करे, हमारा थोड़ा मन विचलित हो गया। फिर हमने झंडा लगा उतार के हमने अपना एक किसानी का, अपना ही किसानी का, किसान के दर्द के लिए, क्योंकि हमें किसी ने झंडा आपने लगाया है? झंडा लगा अपना एक किसान का वो बनाया है कि हम नीचे, हमारी ये मंच के पास ट्रालियाँ खड़ी है। कि हम पहले भी यहीं से थे, अब भी यहीं हैं, हम उनके ही समर्थक हैं। पर वो चले जाएंगे तो हम थोड़ी जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। किसान नहीं गया। आज रात को, शाम को मंच पे भी रैली निकाली गई है, सारी किसान। हम तो यह कानून वापसी, घर वापसी, मतलब हमारा एक यही नारा है, कानून वापसी, घर वापसी। तो देखिए, ये साफ तौर पे इनका कहना है कि वीएम सिंह के साथ ये थे, लेकिन चूंकि वीएम सिंह आंदोलन बीच पे छोड़ के चले गए हैं, ये आंदोलन के साथ हैं। इनका यहाँ पर जो पहले लगा हुआ था, यहाँ पर किसान मजदूर संगठन का बैनर लगे हुए थे अंदर भी और बाहर भी। यहाँ पर अब किसान एकता संघ का बैनर लगा है जो इन्होंने लगाया है। और आप भी मेरे ख्याल में यहाँ पर, मैंने आपको देखा था वीएम सिंह के साथ। क्या नाम आपका? मेरा जी, मैं बिजनौर से हूँ, यूपी से हूँ। अच्छा। और मुझे जो 2 महीने के करीब हो गए और मैं वीएम सिंह की गैल था। तो मेरे जितने भी ये चले गए, डर कर समझ लो या किसी कारण से चले गए, तो मैं जो जब तक नहीं जाने का हूँ, मैंने एक ऐलान कर देता आते ही 2 महीने हो गए कि मैं जब तक ये काले कपड़े नहीं उतारने का हूँ, जब तक ये काला कानून वापसी नहीं होने का। तो इनकी एक खामियां नहीं, हमारी सरकार की कम से कम 20 खामियां ये अपने चोरी कहाँ छिपाएंगे। हमने ही बिठाए थे इन्हों प्रधानमंत्री जी को, और हमें अगर ये नहीं भी करते तो 2024 आने तक भी हम नहीं जाने के हैं, जब तक हमारा एमएसपी और काला कानून वापसी नहीं होने का। फिर दूसरी बात, ये वीएम सिंह नेता जो बनता, पब्लिक से बनता, कम से कम 1000 आदमी मेरे पास ये रिकॉर्ड हो जिला बिजनौर से। तो जितने भी बंदे हैं मेरे पास, मैं सबको बुला लूँगा यहीं। क्यों? हमारा व्यक्तिगत नहीं, राजनीति से नहीं। वीएम सिंह राजनीति से थे, लेकिन हम उससे नहीं, हम किसान हो। हम तो सीने पे गोली भी खा लेंगे, लेकिन अपना हक लेकर जाएंगे। और हम जो हों किसानों के साथ रहेंगे। फोन से जो मैं बुला लूँगा इन्हों 1 तारीख में, जब भी हमारे साथी कहेंगे, जो हमारे जो भी हमारा संगठन है यहाँ पर मंच हो, जैसे भी कहेंगे, इन लोगों को जितने भी हमारे बिजनौर में हो सभी यहाँ जाएंगे। जी, आप मैं ये कहना चाह रहा था, हमारा हापड़ जिला है, गढ़ मुक्तेश्वर से। हमने 10-15 साल हमने सोचा ये चलो किसानों के केस लड़ते हैं, कानून करते हैं, इनके साथ हम जुड़े रहे। अब ये है, हमने जब इन्होंने बिलारी में रोड शो निकाला, मैंने अपनी गाड़ी पे इनका रोड शो निकाला। फिर इन्होंने बिजनौर में धरना लगाया, हम उस टाइम भी इनके साथ थे। फिर पिछले साल, 2 साल पहले इन्होंने रामलीला मैदान में करा, उस टाइम भी साथ थे। पर आज जो इन्होंने बीच में ऐसे करा, हमारा मन बहुत दुखी है। जितना भी किसान जुड़ा हुआ है, किसान वो सारा यहीं का यहीं है, एक भी किसान नहीं गया। तो ये इसलिए कोई ऐसी बात फर्क पड़ने वाला नहीं। आज जो आंदोलन है, 2 महीने हो गए, आज हम कैसे जाऊँ घर पर? क्या मुंह दिखाएंगे बताओ? तो आप देखें कितना गुस्सा लोगों में है। उनका कहना है कि वीएम सिंह अगर चले गए हैं तो चले जाएं और ये लोग यहाँ से हटने वाले नहीं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। एक बात हाँ बताइए, क्या पहले अपना नाम बताइए कहाँ से? मेरा नाम किरणपाल सिंह, गांव खगुड़ा, जिला बुलंदशहर, तहसील शिकारपुर।
अब हम गांव अब 2 महीने यहाँ पे रोड पे पड़े हैं। अब यहाँ से हम गांव जाएं, क्या बताएंगे लोगों को? गांव में क्या कहेंगे हमसे जी। क्या कहेंगे? सुबह घर से निकलेंगे, घर से निकलने के लिए हमारा चेहरा नहीं है जी। इसलिए हमें 2 महीने की ट्रालियां लेके बैठे। जी, जी, जी। अब हम जब घर जाएंगे क्या मुंह दिखाएंगे क्या मुंह दिखाएंगे? लोगों क्या हमारा को? पुलिस तो गोली मारता अब ये हमें जब पुलिस पीट के निकाल दे, कुछ कर दे। एक जो आपने पहले शुरू में किया भी, जहाँ गाजीपुर बॉर्डर खत्म हो गया है, आपने अभी शाम रोड शो नहीं देखा जब लोगों ने कही कानून वापसी फिर घर वापसी। जब इस बात की बात चली, आप उस टाइम शायद नहीं, हाँ, उस वक्त हजारों आदमी यहाँ निकला है, एक भी किसान नहीं गया। हमें नेता का कोई सहारा नहीं चाहिए हमें। जी बस आप कहाँ से हैं और क्या नाम आपका है? मैं अनुराग लठवाल, राष्ट्रीय सचिव वेटरन्स एसोसिएशन पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया। तो ये जो खबर आई थी शाम के वक्त के भाई गाजीपुर में आंदोलन खत्म किया जा रहा है और सिर्फ सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे चलेगा, तो ये खबर झूठी है? बिल्कुल सर देखो, आंदोलन ये आज से या 2 महीने से नहीं चल रहा। आंदोलन 20 साल से शुरू है। किसके खिलाफ है आंदोलन? आंदोलन है भ्रष्टाचारी जो हमारे नेता हैं उनके खिलाफ है, जो समय समय के ऊपर ऐसे बिल लेके आते हैं जो जनता, जवान, किसान, मजदूर के का शोषण करने वाले बिल हैं। तो ये लड़ाई तो जारी रहेगी कल से, और आपको यहाँ पे नियर अबाउट 8000 जो किसान हैं, मजदूर हैं, वो कल आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। हमारे साथ कुछ और हैं लोग, ये पूर्व सैनिक हैं और सेना में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं लंबे समय तक, और अब वेटरन एसोसिएशन चलाते हैं जो कि सैनिकों के वेलफेयर के लिए है, पूर्व सैनिकों के वेलफेयर के लिए है। यह मौजूद है और ये इस बात का सबूत है कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है। ये एक झूठी खबर फैलाई जा रही है, अफवाह फैलाई जा रही है। हम इनसे बात करते हैं। जी आपका शुभ नाम क्या हुआ? सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा। जी मिश्रा जी, बताइए आंदोलन के बारे में जो खबर आ रही है। नहीं, बिल्कुल सरासर गलत है। कहीं आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ और यहाँ पर जो है कि आंदोलन चलता रहेगा। एक आध नेता आते हैं जाते हैं, ये नेता से आंदोलन नहीं चलता है। ये आंदोलन है जवान, किसान, मजदूर, जवानों और किसानों और मजदूरों की समस्याओं को लेकर, ये 3 काले बिलों को लेकर के है। नेताओं के लिए आंदोलन नहीं है। और ये पूरे मजदूर, किसान और भी आ रहे हैं, जवान भी आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं खत्म होगा जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं होगा। जी आप बताइए, आपका क्या कहना? आपका जय हिंद, मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। जी पूछिए। जी तो जो बात कही जा रही है कि साहब ये आंदोलन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो रहा है गाजीपुर बॉर्डर पे, आपके माध्यम से कहने वाले पर मेरा तमाचा ये है कि पहले दिन से कह रहे थे कि ये खालिस्तानी है। जब तमाचा पड़ा सुप्रीम कोर्ट का तो कह रहे नकली किसान है, नकली किसान है। जब तमाचा पड़ा तो ये है कि राम रावण का युद्ध है, किसान राम है और रावण है। ये हमेशा आपने महाभारत देखा और रामायण देखा होगा, ये अपना रूप बदल रहे हैं। आज क्या कह रहे हैं, ये इसके पहले भी कहा, जब वहाँ लाल किले पर जो वाक़या हुआ तो वहाँ भी उन्होंने कहा इवेंट चल रहा है इसको भटकाने के लिए। आप खुद देख रहे हैं यहाँ जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। तो ये एक इवेंट चल रहा है इस आंदोलन को भटकाने के लिए, कहीं कुछ भी नहीं है। इस सत्य लाइए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यहाँ किसान हो या जवान हो, मैं कहना चाहता हूँ जिस प्रकार से सरकार एक षड्यंत्र रच रही है, इस षड्यंत्र में एक और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर आप रिपोर्टिंग ग्राउंड स्तर पर कर रहे हो ठीक है। यहाँ चारों तरफ कैंप के कल तक यहाँ पे हजारों पुलिस खड़े रहते थे हमारी सुरक्षा के लिए, जो सुरक्षा की आज सुरक्षा नहीं है। क्यों नहीं है? क्या हम पाकिस्तानी हैं? हम सुरक्षित नहीं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इससे भी बड़ा कोई षड्यंत्र यहाँ पर हो सकता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। जिस प्रकार षड्यंत्र रचा जा रहा है, एक भी पुलिस वाले नहीं है। लाल किले में सेंध लग गई, बैरिकेटिंग टूट गई, दिल्ली पुलिस कहाँ? तो हम सुरक्षित, क्या देश सुरक्षित है? कहीं ना कहीं पूरा देश की व्यवस्था चरमरा गई है और आज हम सुरक्षित है। कल कोई घटना होती है, सरकार दिल्ली पुलिस और सरकार जिम्मेदार होगी आपके चैनल के माध्यम से। तो यहाँ पर आप देखिए, किसान हो या जवान हो, सबका एक सुर में कहना है कि आंदोलन खत्म होने गाजीपुर बॉर्डर पे बिल्कुल नहीं जा रहा है और लगातार यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। एक और हमारे साथ नौजवान साथी हैं जो यहाँ सेवा में लगे हुए हैं। और बताइए आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम संजीव तोमरा, यूपी उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से, खैर से। देखिए मुझे 2 महीने हो चुके हैं यहाँ सेवा में लगे हुए किसानों के बीच में। मैं देखता आ रहा हूँ आने वाली 26 तारीख को जो मैंने जो हादसा देखा है, एक हमारे भाई जो जवान जो शहीद हुए हैं उनके दुख में मैं पता है,
और दूसरी बात, ये लोग जो अफवाह फैला रहे हैं ना कि धरना प्रदर्शन ख़त्म हो गया है, धरना प्रदर्शन कोई ख़त्म नहीं हुआ, अभी चलेगा। अच्छा, ये जो वीएम सिंह चले गए यहाँ से, आपने तो यहाँ देखा होगा कि पहले उनका बैनर वगैरह यहाँ लगे हुए थे, अब वो नहीं है, तो उनके जाने का किसान आंदोलन पे क्या फर्क कुछ पड़ेगा? कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क कुछ नहीं है। अब देखो, नाम आपका? मेरा नाम किरणपाल सिंह है। अच्छा, अभी तो आपसे बात हुई। हाँ, देखो उनसे कोई फर्क नहीं है। अभी जो एक बात है, जो किसान है अपना घर देखेगा, खेत देखेगा, खेत देख के फिर वापस आएगा। बिल्कुल ठीक है। और सुनो दूसरी बात, नेता किस होता? नेता तो बनाया। मेरा नाम मनोज सिसोदिया और मैं अलीगढ़ से आया हूँ। ठीक है, हाँ जी, मेरी बात हुई थी। आप कह रहे हो ना वीएम सिंह जी के जाने से या इस आंदोलन से, अब क्या है ये जो मीडिया में चलाया, अब तो आंदोलन की शुरुआत हुई है। ये आंदोलन अब असली तरीके से चलेगा। पूछ रहे बार बार, किसान बड़ा नेता, किसानों से नेता बनते हैं ना, ये नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन किसान यही है, बिल्कुल रहेंगे अगली दम तक। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान जिंदाबाद। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, संक्षेप सर में? आप ये बताइए, नेता किससे जुड़ा हुआ है? हम नहीं बता रहे, आप बताइए। नेता किससे जुड़ा हुआ? किसान से। और किसान ही नहीं होगा तो नेता कहाँ से होगा? आप एक बात बताओ, जो सरकार जो बनाई वो किसानों ने बनाई, नेता बने जो किसानों से बने, जब किसान नहीं तो नेता किस बात करें? जी देखिए, आपका शुभ नाम और आप कहाँ से? जी हरविंदर सिंह राणा, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ वेटरन एसोसिएशन का। अच्छा। जी देखिए, जो किसान इतनी चुनौतियों का सामना करके दिल्ली पहुंचा है, आप लोगों ने देखा होगा कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा किसान को दिल्ली पहुंचने के लिए। और षड्यंत्र तो होते रहते हैं, षड्यंत्र पहले भी हुए हैं, कोई नई बात नहीं है, षड्यंत्र होते रहते हैं। ये भी एक दिन चला जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन ये किसान आंदोलन ख़त्म नहीं होगा जब तक बिल वापसी नहीं होगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कानून नहीं बनेगा, तब तक आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। और जो घटना हुई है उसकी हम निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जिन्होंने ये घटना की है वो अब तक खुले क्यों घूम रहे हैं? इससे कहीं ना कहीं सरकार भी, दिल्ली पुलिस भी कटघरे में खड़ी होती है कि उनको शूट आउट क्यों नहीं किया गया, चाहे उसमें मैं ही क्यों नहीं था या मेरा भाई क्यों नहीं था, चाहे कोई भी हो, जो गलत करेगा उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हम इस चीज़ का खंडन करते हैं, जो हुआ है हम उसका विरोध करते हैं और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। शुक्रिया। देखिए, यहाँ पर जोश बरकरार है किसानों का, और इनका साफ तौर पे कहना है कि चाहे वीएम सिंह हो या कुछ और नेता हो, जैसे कि एक और किसान नेता है भानु प्रताप सिंह, भानु गुट, किसान भारतीय किसान यूनियन के, उन्होंने भी चिल्ला बॉर्डर पे उनका कैंप था, यहाँ पर वो नहीं थे, उन्होंने भी समर्थन वापसी की, यानी किसान आंदोलन से खुद को अलग किया है। तो उनके अलग करने पर किसानों आंदोलन चला रहे नेताओं ने कहा है कि साहब किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसान आंदोलन चलता रहेगा। जैसा कि हमने यहाँ देखा है कि ये खबर जब शाम को तमाम कई चैनलों पर दिखाई गई, मीडिया में आई कि गाज़ीपुर बॉर्डर पे किसान आंदोलन ख़त्म हो गया है। हम इसकी तहकीकात करने यहाँ पर आए थे, तो हमने जो यहाँ पर पाया है वो ये पाया है कि यहाँ बदस्तूर किसान आंदोलन चल रहा है। हाँ, कुछ टेंट ज़रूर कम हुए हैं, कुछ लंगर कम हुए हैं, लेकिन हमने उनसे बात की तो पता चला कि साहब उनका इतने ही दिन लंगर चलाने का उनका वादा था और अब वो जा रहे हैं, उनकी जगह दूसरे लोग यहाँ पर आएंगे। तो कमोबेश यहाँ पर आंदोलन पूरी तरह से जारी है और इनका सबका कहना एक सुर में ये है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे ये लोग भी वापस घर नहीं जाएंगे। तो ये इनका पक्का इरादा यहाँ अभी तक दिखता है। कल क्या होगा, कल का कल देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ये खबर झूठी है कि यहाँ पर आंदोलन ख़त्म हो गया है।